जय हिंद। तो भाई फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेक्निकल जॉब का अपडेट है, चाहे वो आईटीआई या डिप्लोमा को लेकर, भाई बहुत टाइम पर आपको देखने मिलेगा और यहाँ पर हर चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो भाई काफ़ी स्टूडेंट के यहाँ पर मैसेज आ रहे थे कि सर इस भिलाई स्टील प्लांट में जो अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट निकल कर आया है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, तो भाई इसको सिलेबस को लेकर कोई वीडियो बनाई हुई है क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर मैं आपको एक सिलेबस क्लियर करूँगा क्योंकि इसका जो रिक्रूटमेंट है 2020 में आया था, तो उसमें भाई अब इसका क्या सिलेबस रहा था ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि यदि आप भाई 2023 में ज्वाइनिंग लेते हो सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर क्या बनेगी, तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करके चलूँगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर भाई बताता हूँ कि जो भिलाई स्टील प्लांट का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिपार्टमेंट ने सिलेबस दिया था, तो उन चीज़ों को मैं आपको क्लियर करके यहाँ पर चलता हूँ। भाई ये ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, ये 2020 का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर कुछ नोटिस में बताया गया था सिलेबस को लेकर। एक्चुअली इसका जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो चेंज होता रहता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ भाई 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा, तो भाई क्या इसका सिलेबस आएगा उसको लेकर भी मैं अपडेट दूंगा। फिलहाल जो 2020 में इसका सिलेबस था, हो सकता है भाई प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अभी भी सेम सिलेबस रख दिया जाए या हो सकता है भाई सिलेबस को चेंज कर दिया जाए। तो अभी जो पुराना सिलेबस है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, देन यहाँ पर जब नया अपडेट आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई भिलाई स्टील प्लांट का ये ऑफिशियल नोटिस है। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है जिसमें एक डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई करता है, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मेटलर्जी, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी यहाँ पर ब्रांच में अप्लाई करता है भाई, तो यहाँ पर उसका जो सिलेबस या क्लियर करके डिपार्टमेंट ने बताया था कि यहाँ पर जो है देखो भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनके जो है 100 आएंगे, ठीक है, जो 100 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मतलब 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 120 मिनट का। अब यहाँ पर आपको जो टेक्निकल जो आपका पार्ट है उसमें 60 क्वेश्चन आए थे जो 2020 में अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, और इसमें जो है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन 80 मिनट का दिया गया था। देन उसके बाद जो भाई नॉन टेक्निकल पार्ट है, यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आए थे जिनके लिए आपको जो है समय दिया गया था वो 40 मिनट का जो है आपको समय दिया गया था। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वही 40 थे, ठीक है। अब ऐसे करके यहाँ पर जो है भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 थे, इनके लिए आपको 100 मिनट का 100 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के थे और 120 मिनट का आपको यहाँ पर समय दिया गया था, है ना। बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर आया था। अभी एक चीज़ और मैं यहाँ पर भाई आपको क्लियर करके चलता हूँ कि यहाँ पर जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग है ना, अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आए थे वो भाई एक मॉडरेट लेवल के थे, मतलब यहाँ पर कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, यहाँ पर चीज़ों को बेसिक पूछा गया था। बाकी भाई एक चीज़ और है यहाँ पर कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 5 ऑप्शन थे, मतलब एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें मैं चूज़ करना था आपको भाई करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन, ठीक है। अब बाकी ऑल पोस्ट में मतलब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी भी ऑल पोस्ट के अंतर्गत आता है, जहाँ पर टोटल आपका जो पार्ट है भाई वो नॉन टेक्निकल दिया गया था जिसमें आपका जो है 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के थे, जिसमें अलग अलग जो है आपको इसके लिए टाइम दिया गया था, मतलब जो है आपको टोटल जो टाइम है वो 2 घंटे 120 मिनट का टाइम दिया गया था। अब यहाँ पर भाई यहाँ पर भी सेम हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों में पेपर आया था, और उसके बाद यहाँ पर भी भाई आपके 5 ऑप्शन थे बिकॉज IBPS ने आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था। अब 2023 में भाई कौन सी संस्था इसका जो है एग्जाम को कंडक्ट कराती है, कितना पार्ट टेक्निकल होता है, कितना पार्ट नॉन टेक्निकल होता है, तो ये जब इसका ऑफिशियल भाई यहाँ पर या तो एडमिट कार्ड के थ्रू बताएगा या कोई ऑफिशियल जब इसका नोटिस आएगा देन हमको चीज़ें क्लियर होंगी। भाई नोटिस का तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ, आप बस ये चैनल के साथ बने रहना ताकि अपडेट जैसे ही आता है आपको भी उसी टाइम पर अपडेट मिल जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है भाई कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी गई थी, मतलब आपके अगर यहाँ पर 4 जो है क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका जो 5वां एक क्वेश्चन है वो भी आपका रॉन्ग माना जाएगा, मतलब डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्लियरली एक चीज़ बता दिया भाई 5 ऑप्शन थे आपको यहाँ पर, जो यहाँ मतलब एक क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको एक जो है आंसर पर टिक करना है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। कुछ इस तरह के यहाँ पर भाई क्वेश्चन आए थे जिसमें 5-5 सब में ऑप्शन थे, आप देख सकते हैं भाई करंट अफेयर वगैरह टेक्निकल पार्ट। अभी देखो भाई ये चीज़
चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि अभी भी अगर सेल में यहाँ पर टेक्निकल पार्ट को मैंडेटरी करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्लांट की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, क्योंकि एक ITI वाला स्टूडेंट भाई यहाँ पर जा रहा है, कुछ फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पर जा रहे हैं जो ITI भाई 2022-2021 के पास आउट है। तो यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करते हुए अगर यहाँ पर टेक्निकल पार्ट डिपार्टमेंट रखता है तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो है भाई सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ पर पूरा काम जो है टेक्निकल होता है ITI वालों का, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 2020 के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस मैंने आपसे जो है शेयर किया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ भाई इसके सैलरी पर, कि यहाँ पर अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग पर 2023 में ज्वाइनिंग लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग पर 2023 में ज्वाइनिंग लेते हो, तो आपका यहाँ पर भाई आफ्टर ट्रेनिंग के बाद कितना क्या जो है इनहेंड सैलरी बनेगा, तो वो चीज़ें मैं आपको लेकर चल। देख रहे हो यहाँ पर जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का सैलरी है, यहाँ पर बेसिक पे आपका 26,600 रुपये रहता है। एक चीज़ ये और सुनो भाई कि आपका जो ट्रेनिंग है यहाँ पर 2 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा जो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया है रिक्रूटमेंट में जब आया था, और सेकेंड ईयर का आपको कुछ थोड़ा सा इंक्रीज होकर अमाउंट मिलेगा। मतलब मान के चलो अगर आप 2023 में ज्वाइनिंग लेते हो तो 2024 से 25 के मान के चलो आपका यहाँ पर ट्रेनिंग ही चलेगा, यहाँ तक आपका जब बेसिक जो आपका यहाँ पर लगना चालू होगा जिसमें सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, वो 2025 के आसपास, यहाँ पर 2024 या 25 के आसपास ही यहाँ पर आप जब परमानेंट हो जाओगे आफ्टर जब आपकी 2 ईयर की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो अभी जो 2023 में भाई स्टूडेंट ज्वाइनिंग लेते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक है वो 26,600 रुपये बेसिक रहने वाला है। पर ईयर यहाँ पर 3% आपका इंक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद भाई डियरनेस अलाउंस लगभग 34% आपको मिलेगा, तो इसका 9,044 रुपये होता है। नाइट अलाउंस कुछ 900-800 रुपये आपका मिलेगा। इंसेंटिव बोनस जो आपका प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है भाई कंपनी, वो आपको यहाँ पर मिलेगा लगभग 800-900 के समथिंग। उसके बाद जो फिक्स्ड इंसेंटिव रहता है वो 25 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स रहता है। उसके बाद पर्क्स आपको मिलेगा 26% आपकी बेसिक का। अब टोटल जो आपका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी होगा डिप्लोमा वालों का, अटेंडेंट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का, वो 44,285 अप्रॉक्स यहाँ पर इसके ही आसपास आपका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बनेगा अगर आप 2023 में ज्वाइनिंग लेते हो तो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका नेट सैलरी यहाँ पर 41 से 42,000 यहाँ पर हज़ार, मतलब 41 से 42 हज़ार के आसपास यहाँ पर मान के चलो 41,000 आपका इन हैंड सैलरी जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर भाई बनेगा, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है। बाकी यहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मेडिकल जो है और सारा यहाँ पर आपको HRA देंगे या फिर इसका क्वार्टर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया जाता है। तो इसका कोई भाई यहाँ पर मतलब ये चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाला सैलरी को लेकर, है ना। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ भाई जो ITI वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये ITI वाले स्टूडेंट की सैलरी है। अब यहाँ पर जो देख रहे हो भाई 2 साल का सेम यहाँ पर भी ट्रेनिंग होगा, कुछ अमाउंट आपको इंक्रीज होकर पर यार आपको मिलेगा, देन आप परमानेंट हो जाओगे 2 साल बाद। अब यहाँ पर जो भाई S1 ग्रेड में जो स्टूडेंट लगता है, ठीक है, डिप्लोमा वाला S3 में जाता है और ITI वाला S1 में जाता है। कुछ खास डिस्टेंस नहीं रहता भाई सैलरी में, लगभग थोड़ा बहुत ही यहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये का यहाँ पर डिस्टेंस रहता है सैलरी में डिप्लोमा और ITI। तो यहाँ पर ITI वालों का जो बेसिक रहता है भाई वो 25,070 रुपये बेसिक रहता है। पर ईयर 3% इंक्रीमेंट होता है भाई। डियरनेस अलाउंस 34% यहाँ पर मिलेगा, जिसका अगर मैं मान के चलूँ 8,523 रुपये यहाँ पर लगभग अप्रोक्सीमेटली रहेगा। नाइट अलाउंस आपका जो है यहाँ पर भाई 900 रुपये रहेगा। इंसेंटिव बोनस जो सेम बताया भाई प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी के, जो 800 रुपये रहेगा। फिक्स्ड इंसेंटिव आपका जो है 25 रुपये रहेगा। पर्क्स अलाउंस आपका भाई यहाँ पर 26% रहेगा, मतलब 6,640 रुपये। टोटल आपका यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी है वो 42,000 अप्रोक्सीमेटली बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका जो नेट सैलरी मान के चलूँ तो यहाँ पर 37 से 38 आपका कुछ डिडक्शन होगा यहाँ पर। उसके बाद आपका जो है लगभग 38 से 37,000 आपका यहाँ पर नेट सैलरी मिलेगा। बाकी आपको HRA मेडिकल फैसिलिटी सारा कुछ जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ये भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है ITI डिप्लोमा स्टूडेंट की। ठीक है, अब ये जो रिक्रूटमेंट है इसका सिलेबस भी मैंने क्लियर किया है, लेकिन मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ भाई जो है 2023 में इसका सिलेबस आएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई इसका एक्चुअली जो ऑफिशियल सिलेबस आने वाला है 2023 में वो क्या रहने वाला है। या तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सेम सिलेबस रख देंगे भाई, IBPS को इसका वो दे देंगे ठेका, वो अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेगा अपने अकॉर्डिंग, या फिर ये यहाँ पर कुछ टेक्निकल पार्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो भाई बेटर होगा कि यहाँ पर डिप्लोमा और ITI वाले स्टूडेंट के लिए टेक्निकल पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया जाए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर टेक्निकल ही चीज़ों में फाइट कर सकता है, क्योंकि वो भाई एक टेक्निकल काम करने जा रहा है। तो बनी बात है भाई वहाँ पर टेक्निकल ही चीज़ें पूछा जाए तो एक बेटर
तो बाकी भाई स्टूडेंट के कहे अकॉर्डिंग मैंने प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है इसका आपसे शेयर किया है। अब इसका जो नया सिलेबस आ रहा है उसके लिए भाई मैं बैठा हूँ, जब भी अपडेट आता है चैनल के साथ भाई बने जरूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सेल की जय हिंद।